नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 22 देखने वाले हैं और आज हम बायोलॉजी का प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं खान सर का पॉकेट जीके का ऑफिशियल, तो आप जाइए चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड हो चुका है। उसमें आपको टेस्ट और वीडियो जो है ऑफिशियल पॉलिटी और जो है बायोलॉजी के सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसमें वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होता है, आपको प्ले लिस्ट में ही वीडियो मिलने वाला है। इसलिए आपको डेली जाकर प्ले लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे को क्लास नहीं हुआ था, यानी आज से फिर से जो है अपडेट मिलता रहेगा। इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी कोशिका, सेल को ही कोशिका कहता है। फ्लेमिंग, लेवेनहॉग, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? फर्स्ट की बात करें तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? दो की बात करें तो सेंट्रियोल जो है ये वनस्पति को, कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तीसरा की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण यह नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम का कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण? चार की बात करें तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? सभी को पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह, शक्ति गृह, पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी काय? छः की बात करें तो प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? सात की बात करें तो ये जो राइबोसोम बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जालिका? आठ की बात करें तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जी काय? 9 का जो सही हो जाएगा कोशिका भित्ति प्रदान करता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रव्य जालिका? 10 की बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन हो जाएगा? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय? 11 की बात करें तो ये जो है राइबोसोम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन निर्माण जब भी आ जाए तो राइबोसोम याद रखिएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपयुक्त सभी? 12 की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। ये सभी जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? 13 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? 14 की बात करें ये जड़ों की कोशिकाओं में हो जाएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? 15 की बात कर तो इसका जो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? 16 की बात करें तो इसका जो है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? ये तो सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियम या गोल्जी काय? सभी को पता है लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होता है क्या कहलाता है? सेल सैब, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? 18 की बात करो तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? 19 की बात करें तो जल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या टी स्वान? कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा? 20 की बात करें इसमें 2 और 4 सही होगा, स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा।
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक। 21 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा? कोशिका भित्ति के कारण अंतर होता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू होना, पाचक रस उत्पन्न करना या स्त्रावी। कौन सा सही हो जाएगा? 22 की बात करें तो ये जो है स्त्रावी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या सेंट्रियोल। 23 की बात करें तो इसका जो है सेंट्रियोल हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है? सेंट्रियोल रखता है। 23 का जो होगा सेंट्रियोल बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। सभी को पता है जब भी प्रोटीन संश्लेषण है तो राइबोसोम रहना चाहिए, तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम हो जाएगा। प्रोग्रेड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोटोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन या निक्रोसिस। 25 की बात करते हैं कौन सा सही हो जाएगा? एजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदब जालिका। 26 की बात करें तो ये लवक जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में या वसा संश्लेषण में। सभी को पता है ये जो अंतःकोशिकीय पाचन हो जाएगा। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है परागम्य, अर्धपरागम्य, चयनात्मक परागम्य या अपरागम्य। 28 की बात करें तो ये परागम्य हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स। 29 की बात करें तो ये जो है क्रिस्टी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु या हरे शैवाल। 30 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा? जीवाणु सही हो जाएगा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन डे या हैंचिंसन। 31 की बात करें ये जो है पुरकिंजे हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह किसका कथन है? हेनरी, लैमार्क, हेक्सले या ट्रेवर्निस। 32 की बात करें कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो है हेक्सले हो जाएगा। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक, फिशर तथा हाल्डानी, लैमार्क तथा डार्विन या ह्यूगो ड्रीब्रिज। 33 की बात करें इसका जो होगा वाटसन तथा क्रिक हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर या ब्राउन। 34 की बात करें ये जो है ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होता है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जीव द्रव्य के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। 35 की बात करते तो कौन सा सही हो जाएगा? केंद्रक के द्वारा हो जाएगा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था हॉफमिस्टर ने, वाल्डियर ने, शूटर ने या वैगनर ने। 36 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? वाल्डियर ने प्रदान किया था। अंतःपरदब जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया था शूटर ने, पोर्टर ने, वाटसन ने या रॉबर्ट्स ने। 37 की बात करें तो जो पोर्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने या वाटसन तथा क्रिक ने। 38 की बात करें तो ये उसका वजह होगा नॉल तथा रस्का हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, हरे शैवाल में, कवकों में या लाइकेन में। 39 की बात करते तो कौन सा सही हो जाएगा? जीवाणुओं में होता है, अनुपस्थित होता है। सर्वाधिक संख्या में 2n गुणसूत्र पाया जाता है गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या ओफियोग्लोसस में। 40 की बात करें ये जो ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक होता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। 41 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग हो जाएगा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद। 42 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा? हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका। 43 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं यानी गलत बताना है? देखिए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित बिल्कुल ठीक दिया गया है। कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते ये भी ठीक है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता ये भी ठीक है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार का कोशिकाएं विद्यमान ये कथन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन से एक अर्धपरागम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? 45 की बात करिए जो है कोशिका झिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित पोषक में से कौन से एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम? 46 की बात करें, इसका जो होगा मैग्नीज बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रद्रव्य जालिका? 47 की बात करें, ये जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा। कोशिका का लाभ वर्णात्मक परागम्य होता है, क्योंकि किस कारण होता है? 48 की बात करें, इसमें से कौन सा सही होने वाला है? यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में होने देता है, जबकि अन्य परमाणु को संचलन को रोक देता है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए पारिस्थितिकी के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, अरस्तू को, खुराना को या रीटर को? फर्स्ट की बात करें तो रीटर को जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? जीव और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का या पति और पत्नी का? दूसरा का जो सही हो जाएगा, जीव और वातावरण का संबंध है। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या हो जाएगा? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव का, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन का, वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव का, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव का? तीसरा का जो सही हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन पर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? फोबर्स ने, वांडर्स ने, थीनेमैन ने या टेंसले ने? चार का जो सही हो जाएगा, टेंसले हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा अवशासित हो, जीवों का समुदाय जो साथी वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात? कौन सा सही हो जाएगा? 5 की बात करें, इसमें जो होगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्मजीव, जैविक और अजैविक, पौधे और प्रकाश या पौधे और जीव? 6 की बात करें, इसका जो होगा जैविक और अजैविक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजैवीय घटक है? जीवाणु, कोलेरेला, जौन या मानव? 7 की बात करें, इसका जो होगा जल हो जाएगा, जो अजीवीय घटक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही दिया गया है? इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। 8 की बात करें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला बनता है किससे बनता है? 9 का जो सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक? 10 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा? ये जो शाकाहारी को जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए उत्पादक कौन सा हो जाएगा? उत्पादक जो घास होता है, पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी उत्पादक होता है। और फर्स्ट जो हो जाएगा, बकरी हो गया या कोई भी जो है इसको खाता है घास को, ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी हो जाएगा। यानी कौन सी चीज़ खा रहा है? ये शाकाहारी खा रहा है, इसलिए जो है ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अगर इस बकरी को जो शेर खा गया तो शेर जो है द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, यानी वो मांसाहारी के कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परितंत्र में उत्पादक का कार्य होता है कार्बन और यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना वैसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को कम करना काम में लाना या ऊर्जा को मुक्त करना है। 11 की बात करें तो ये जो होगा सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है? सूर्य का प्रकाश, पौधे में संचित शर्करा, किण्वन में मुक्त ऊष्मा या शोषण के दौरान मुक्त ऊष्मा? 12 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होता है? प्राथमिक उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ता का, द्वितीय उपभोक्ता का या अपघटनकर्ता का? 13 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादकों का हो जाएगा। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, लवण भवन? 14 की बात करते कौन सा सही होगा? अपरदन हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों के उगाने के द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या के द्वारा? 15 की बात करते वनों को उगाने के द्वारा हो जाएगा। बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढालकर बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर या नदियों पर बांध बनाकर वो वृक्षारोपण करके? 16 की बात करें इसका जो होगा नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर, रंगनथिट्टू पक्षी विहार, सुंदरवन डेल्टा या नर्मदा बेसिन? 17 की बात करें इसका जो होगा सुंदरवन डेल्टा में जो मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन होता है।
मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? राइजोफोरा, फाइकस, मैंजीफेरा या प्रोसीफस। 18 की बात करें इसका जो होगा राइजोफोरा हो जाएगा। समुद्र किनारे की वनस्पति कहलाता है लवणोद्भिद वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति। 19 की बात करें तो इसका जो होगा लवणोद्भिद वनस्पति हो जाएगा। निम्नलिखित पत्ती और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? अधिपाद, जलोद्भिद, समोद्भिद या शुष्कोद्भिद। 20 का जो सही हो जाएगा वो शुष्कोद्भिद हो जाएगा। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि किसके कारण होता है? 21 की बात करें तो गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि संसार के सभी पौधे मर जाते हैं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु और भोजन। 22 का सही हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। अधिपाद वैसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन का सांद्र उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होता है, यह वर्षा मौसम के अनुसार होता है। 23 की बात करें ये जो वर्षा पूरे वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिमोर्कोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है जो कुछ पुष्पी पादपों का जीवाणुओं के बीच, विषाणुओं के बीच, चींटियों के बीच या माइकोप्लाज्मा के बीच। 24 की बात करते हैं कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से जो होगा चींटियों के बीच हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, मिमेर्कोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है पुष्पों के और चींटियों के बीच हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र घास स्थल, बड़ी झील, सागर या वन। 25 का जो सही हो जाएगा ये सागर हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। 26 की बात करें कौन सा सही हो जाएगा? वन रोपण हो जाएगा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, इनमें से कोई नहीं है। 27 की बात करते अभी जस्ट हमने आपको थोड़ी देर पर बताया द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। सौर ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या हवा। 28 की बात करें तो सूर्य हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में अभी पढ़ा इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर या नदी द्वारा भूमि के जीवीय सागरीय जीवों के द्वारा। 29 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जीव से दूसरे की ओर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। 30 का जो सही होगा एक जलीय पौधे को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सरसों, अमरबेल, करील या नीम। 31 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा? करील बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु या सभी। 32 की बात करें इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वायु जो है अजैव अवयव उदाहरण हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध या पानी की तकनीक का संरक्षण। 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, कवक या हरे पौधे। 34 की बात करें तो हरे पौधे हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%। 35 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33.3% आवश्यक है। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कालिम्पोंग का लावा जंगल, उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल या उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 36 की बात करें इसका जो होगा दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल हो जाएगा। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, छाया हेतु या जल हेतु। 37 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो है यांत्रिक मदद हेतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपालय का एक सुविधा है जिससे होता है रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है या उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। 38 की बात करें तो नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, उच्च पैदावार वाला किस्मों का उत्पादन या कांच के घरों में उगने वाले पौधे। 39 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? कार्बनिक कृषि हो जाएगा।
अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पासन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। यह मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। 40 की बात करिए जो है मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हेट्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या एपीफाइट्स। 41 की बात करें कौन सा से हो जाएगा, जीरोफाइट्स हो जाएगा। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था सीसी पार्क ने, ग्रिनेलेंस ने, डार्विन ने या ईपी ओडम ने। 42 की बात करें तो ये ग्रिनेल्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है, महासागर, वन, रेगिस्तान या पर्वत। 43 की बात करें इसका जो होगा महासागर सही हो जाएगा। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है, वनोन्मूलन, संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग करके या जीवों की सापेक्ष संख्या में सूक्ष्म संतुलन को समझाना। 44 की बात करें तो संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना, ये जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। सामाजिक वानिकी है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर की बात करें, ये जो है सहकारी स्वामित्व वाले भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में या रियो डी जेनेरियो में। 46 की बात करें तो कहाँ हुआ था, सभी को पता है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलुरु। 47 की बात करें तो ये जो है लखनऊ हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। 48 की बात करिए जो है देहरादून में हो जाएगा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जीव मंडल। 49 का जो सही हो जाएगा जलमंडल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील। 50 की बात करिए जो हो जाएगा धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, केवल विलुप्त जीव जंतु का, संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, जीवाश्म पादप का या केवल संकटापन्न पादप का। 51 की बात करें इसका जो सही हो जाएगा संकटापन्न पादप और जीव जंतु हो जाएगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त है, संकटापन्न है, खतरनाक है या विरली है। 52 का जो सही हो जाएगा संकटापन्न हो जाएगा। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा धूमकेतु, आरक्षित जीव मंडल बनाना। 53 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा धूमकेतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल या वर्षा की परिवर्तनता। 54 की बात करें कौन सा सही हो जाएगा, वनो उन्मूलन हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करता है सूक्ष्म जीव और मछलियों पर, सूक्ष्म जीव और प्राणी प्लवकों पर, मछली और सरीसृपों पर, उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। 55 की बात करिए जो होगा उत्पादक और उपभोक्ताओं पर हो जाएगा। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ, रेबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ या खाद की उपलब्धता। 56 की बात करें तो कौन सा होगा, मानव गतिविधियाँ हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न आपको अटपटा सा लग रहा होगा क्योंकि अभी जो है पॉकेट जीके में बॉटनी का प्रश्न नहीं हुआ है, इसलिए जब भी आपको बॉटनी हो जाएगा तो इसको आकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको पूरा एक से जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको टू द पॉइंट समझ में आने लगा है। जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग बॉटनी नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस बात को मैं जानता हूँ। इसलिए थोड़ा आप रिविजन भी अपने से किए होंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आता ही होगा। इसलिए ये बॉटनी के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम हो या BSSC हो या SSC हो, रेलवे हो, उसमें बॉटनी का प्रश्न भी 2-3 जरूर पूछ लिया जाता है। इसलिए बॉटनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका क्लास देख लीजिएगा तो आपका पूर्णतः जो पूरा 100% समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, ओडिशा में नंदनकानन को, असम में काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को या पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। 57 की बात करते कौन सा सही हो जाएगा, ये जो होगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है।
वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोसाइनिन या प्लास्टिड। 58 की बात करें तो इसका जो होगा फाइकोसाइनिन हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, शंकुधारी वन में या उत्तरी ध्रुवीय वन में। 59 की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। 60 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? गेंडा के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। 61 की बात करें ये जो होगा जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। चिपकू आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, सांस्कृतिक प्रदूषण के, वन कटाई के या ध्वनि प्रदूषण के। 62 का जो सही हो जाएगा ये वन कटाई का हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या प्रोटीन समृद्ध हो। 63 की बात करिए जो होगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय भूमंडलीय गर्मी, समताप मंडल में ओजोन की परत का अवक्षय, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड के निषेचन प्रभाव। कौन सा सही हो जाएगा? 64 की बात करें तो ये जो होगा ऑक्सीजन का निषेचन प्रभाव, इनमें जो प्रभावित हुआ है सिवाय ऑक्सीजन के निषेचन प्रभाव के तहत। ओजोन इतनी सांद्रता निसंकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोक उत्पन्न करता है, शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें से सही जो हो जाएगा 65 की बात करते हैं से 9.0 ppm प्रभावित हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? वाटर चेस्टनट, अमेजनी जल नलिनी या जल हायासिंथ या यूट्रोकोलेरिया। 66 की बात करें इसको जो होगा जल हायासिंथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वन रोपण। 67 की बात करें तो सभी को पता है लकड़ी काटने से होता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी से मर जाएंगे? सभी को पता है ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब पादप विविधता के प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्थान रहित, स्वस्थाने, जीवे या पात्रे। 69 की बात करी थी इसे जो है स्वस्थाने कहा जाता है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति या अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। 70 की बात करिए जो होगा मृदा अपरदन होने लगेगा। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। 71 की बात करें उत्पादक हो जाएगा। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा होगा? CSIR, नीरी, CIFRI या ICAR। 72 की बात करें तो नीरी हो जाएगा। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, या उपरोक्त ए और सी दोनों। 73 की बात करें इसमें जो होगा मैंग्रोव का विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा। 74 की बात करें इसका जो होगा जल विद्युत हो जाएगा। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या भौतिक संसाधन। 75 की बात करिए जो होगा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांतीय क्षेत्र कहलाता है इको टाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। 76 की बात करते तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो होगा इकोटोन हो जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीव जात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम या निकेत। 77 की बात करें इसका जो होगा पारिस्थितिकीय पदछाप हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्यतः तापमान में वृद्धि या रोगों एवं महासागरियों का फैलना। 78 की बात करें तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलाइंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें से कौन सा कूट जो है सही हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी तीनों बिल्कुल जो है रिक्ति कारक हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। 80 की बात करें इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से बात करें तो पूर्वी हिमालय हो जाएगा और पश्चिमी घाट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग होता है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट को रोक कर नदियों के गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी हेतु। 81 की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं दिख रहा है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये गलत हो जाएगा। जबकि देखिए हिमालय पर्यावरण विकास का गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये अल्मोड़ा में है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। ये जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या या भारत? 83 की बात करें तो भारत में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जैव मंडल परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडल परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातीय सुलभ ऊर्जा का उपयोग करके कम करने में दक्ष होता है। कौन सा इसमें जो है सही कथन दिया गया है? 84 की बात करें तो पहला कथन हो जाएगा। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन? 85 की बात करें इसमें से कौन नहीं होगा? नाइट्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं दिया गया है? 86 की बात करें तो इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा? यह एक बंद तंत्र होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये सभी कथन सही दिया गया है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता? 87 की बात करें तो ये प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसमें से कौन सा हो जाएगा? 88 की बात करें तो घास, बकरी तथा मानव हो जाएगा। देखिए घास उत्पादक हो जाएगा, बकरी जी इसका क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा, और मानव भी इसका उपभोक्ता हो जाएगा। यानी बकरी प्राथमिक और द्वितीय, मानव द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु? 89 की बात करें, ये जो है कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून? ये तो सभी को पता होगा। कौन सा हो जाएगा? 5 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973, 1972, 1980 या 1974? 91 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? 1973 सही हो जाएगा। घाटी घाटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही हो जाएगा? 92 की बात करें तो मैंग्रोव, घास मैदान, झील तथा सागर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए जंतु विज्ञान की सभी शाखाएं देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी? सभी को पता है डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरोमोलॉजी या जियोलॉजी? कौन सा सही हो जाएगा? जब भी अस्थि आ जाए तो देखिए ऑस्टियोलॉजी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? हिमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी या पैथोलॉजी? तीसरा का जो सही हो जाएगा इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। पैलियोनोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, पादप का, प्राइमेट्स का या जीवाश्म का? 4 का जो सही होगा जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोनटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी या इक्थियोलॉजी? 5 का जो सही हो जाएगा एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, नियोन्टोनोलॉजी, लेपिडोरोटियोलॉजी या पोलियोनोलॉजी? 6 की बात करें इसे जो है लेपिडेटोलॉजी हो जाएगा। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लैपिडेरियोटोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी? इक्थियोलॉजी हो जाएगा। मछली के संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या मछली का? 8 की बात करें तो ये पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक, विषाणु, जीवदर या कोशिका? 9 का जो सही हो जाएगा उत्तक हो जाएगा। उत्तक जो है हिस्टोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालेलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? 10 का जो सही हो जाएगा ये जो है ट्रोमेटोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या सीरोलॉजी? 11 की बात करें ये जो होगा ऑन्कोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतु के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पेरोलॉजी या मैलिकोलॉजी? 12 का जो सही हो जाएगा कॉन्कोलॉजी हो जाएगा। वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी या पारिस्थितिकी? 13 की बात करें इसका जो है अनुवांशिकी हो जाएगा। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या उद् विकास? 14 की बात करिए जो होगा यूथेनिक्स हो जाएगा। नील काविहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एब्रियोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी, इकोलॉजी या यूथेनिक्स? 15 का बात करें ये जो होगा एंड्रोकाइनोलॉजी हो जाएगा। उस विज्ञान को जो अनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यूजेनिक्स या यूथेनिक्स? 16 की बात करें इसका जो होगा यूजेनिक्स हो जाएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाता है एंटीमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी या इक्थियोलॉजी? 17 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? एंटीमोलॉजी हो जाएगा। मछली तथा उनसे संबंधित उद्योगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, इक्थियोलॉजी या मैम्यूलॉजी? 18 की बात करें इसका क्या हो जाएगा? इक्थियोलॉजी हो जाएगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाए क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मैर्फोलॉजी या इक्थियोलॉजी? 19 की बात करें इसका जो हो जाएगा मैर्फोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाए क्या कहलाता है? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या जीनेटिक्स? 20 का जो सही हो जाएगा इसे जो है जेनेटिक्स कहा जाता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या अनुवांशिकी? 21 का जो सही हो जाएगा कौन सा इसमें होगा? पारिस्थितिकी हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन क्या करते हैं? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? 22 का जो सही हो जाएगा ये जो मायोलॉजी कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, कार्टियोग्राफी, जियोग्राफी या डेमोग्राफी? 23 का जो सही हो जाएगा ये जो होगा डेमोग्राफी हो जाएगा। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? 24 की बात करिए जो होगा एपीकल्चर हो जाएगा। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? 25 की बात करिए जो होगा सेरीकल्चर हो जाएगा। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी? 26 की बात करिए जो होगा हिस्टोलॉजी हो जाएगा। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र, सीना, आँख या निपुल्स? 27 की बात करें तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा या वृद्ध? 28 की बात करिए जो होगा वृद्ध हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग? 29 की बात करिए जो होगा शिशु रोग हो जाएगा। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? जीव जंतुओं के लिए, पौधे के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, अनुवांशिकी के लिए? 30 का जो सही हो जाएगा ये जो होगा अनुवांशिकी के लिए हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? पक्षी, कैंसर, स्तनपायी या भूमि? 31 की बात करिए जो होगा कैंसर के लिए अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकी एवं गुणसूत्र का, मांसपेशी का अध्ययन का, निद्रा का अध्ययन का या कोशिका का? 32 की बात करिए जो होगा अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का हो जाएगा। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र? 33 की बात करिए जो होगा अनुवांशिकता हो जाएगा।
जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? टेरिबिटोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, टेलियोलॉजी। 34 की बात करें कौन सा सही हो जाएगा? ये जो होगा डेमोग्राफी हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी या बायोलॉजी। 35 की बात करें इसका जो हो जाएगा सीरोलॉजी हो जाएगा। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना, वातावरण या तंतु। 36 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो होगा शरीर संरचना एवं वातावरण हो जाएगा। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का अध्ययन का, मकोरों के अध्ययन का, मक्खी पालन का, बरूथी का अध्ययन का। 37 की बात करें कौन सा सही हो जाएगा? मकरों का अध्ययन को जो है एरिनियोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्कैनर का ऑप्शन आ रहा हो, इसको स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट पहुँच जाइएगा। नहीं स्कैन कर पा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा SSC एस्पिरेंट साहब, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा पीडीएफ आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। एक बार दो बार अपने से प्रयास कीजिए खोजने का, आसानी से मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सारा वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी दिया गया है, इस पर क्लिक करके सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको खान सर का, इसको आप क्लिक करके सारा लेक्चर के वीडियो टेस्ट सभी देख सकते हैं। तो जाइए सारा जो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके कंप्लीट कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।